अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन, जिसका टाइटल है क्रैकिंग द प्रोडक्टिविटी कोड। इस ओपिनियन में डाटा कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं कि ये CSS के करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इसके अलावा CSS ऐसे का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम इस डाटा को मल्टीपल डायमेंशंस में यूज़ कर सकते हैं, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है और जैसे कि ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर में भी है, इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर में भी है और ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद भी पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्यों? तो इसका आंसर हमें मिलेगा इस ओपिनियन में। इसके अलावा है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, जैसे कि पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन जो है ये यूथ पे मुश्तमिल है, इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा। तो इसके अलावा वाई एथिकल परजिस्ट के एथिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है CSS ऐसे में। इसके अलावा हम इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं करप्शन के डाटे में, अकाउंटेबिलिटी में, इकोनॉमिक क्राइसिस में, एनर्जी क्राइसिस में, इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट में, गुड गवर्नेंस पे, टेक्नोलॉजी पे, इवन के हर डायमेंशन से हम इस डाटे को जो है वो ऐड कर सकते हैं मल्टीपल टॉपिक्स में। ओपिनियन स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग लाइंस हैं, वाई डज अ नेशन विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन स्ट्रगल टू प्रोस्पर। ये क्वेश्चन है और ये एक पॉपुलेशन से रिलेटेड हम लिख सकते हैं कि उसको इस डायमेंशन से सोच सकते हैं पॉपुलेशन के क्वेश्चन को हम, कि इसके बावजूद भी यूथ पॉपुलेशन जो कि 60% है पाकिस्तान में, इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा, एक स्ट्रगल करी जा रहा है कंटिन्यूसली, क्या वजूहात हैं। इसको हम इस डायमेंशन से सोच सकते हैं पॉपुलेशन के क्वेश्चन को। इसके अलावा आगे है व्हाट होल्ड्स पाकिस्तान बैक। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की तरक्की की राह में जो है वो रुकावट पैदा कर रही हैं और उसको पीछे की तरफ धकेल रही हैं। रियलाइजिंग इट्स फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल डिस्पाइट इट्स अबंडेंट रिसोर्सेज, कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी फुल जो पोटेंशियल है, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद उसको रिकॉग्नाइज, उसको रियलाइज़ क्यों नहीं कर पा रहा, क्या ऐसी वजूहात हैं। तो हम आगे देखेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे पूरे ओपिनियन में और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे है, दीज क्वेश्चंस आर नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, दे डेल्व इनटू द हार्ट ऑफ आवर वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस एंड कलेक्टिव चॉइसेस। कि ये सिर्फ क्वेश्चंस सिर्फ पूछने के लिए या नंबर लेने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक सवाल हैं, बल्कि छानबीन करते हैं किसकी, हमारी वैल्यूज़ की। हमारी ऐसी क्या वैल्यूज़ हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ों पर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस पे ये सवाल है एंड कलेक्टिव चॉइसेस पे। फॉर पाकिस्तान द आंसर lies in solving a puzzle that has long eluded mean avoided policy makers। ये जो क्वेश्चन है ना पाकिस्तान के लिए सॉल्व करना एक पजल की तरह, इसको सॉल्व करने के बराबर है कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसको अवॉइड करते हैं। द प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। दी प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स एक टर्म है जिसका मतलब है कि एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करी जाना लेकिन उसमें जो हमें आउटकम मिल रही है वो बहुत कम है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट तो हो रही है लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत स्लो डाउन है। क्यों? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पाकिस्तान इन्वेस्ट कर रहा है सड़कों पे, कि सड़कें बनाई जा रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे हो रही है लेकिन इंडस्ट्रीज़ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट हो रही है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, आउटपुट बहुत कम है, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका इकोनॉमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी ने ट्रांसपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो सड़कें काम आती हैं लेकिन उससे के लिए सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ का बिल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। आगे है, एट द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस लाइज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है? राइटर आगे मेंशन करता है, अ मेयर ऑफ हाउ एफिशिएंटली अ कंट्री यूज लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। तो भाई टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को, लेबर को, कैपिटल को, टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ये है। इसके अलावा आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में और जानते हैं कि ये क्या है। इसका मेंशन है फार्मूला
टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस और एन ऑपरेशन, और उसका फार्मूला दिया है कि TFP इज इक्वल टू वेट एंड एवरेज इनपुट ओवर टोटल प्रोडक्टिविटी। वेट एवरेज इनपुट मीन्स कि हम अपने लेबर को, कैपिटल को, टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उसका आउटपुट हमें प्रोडक्टिविटी की सूरत में किस तरह मिलता है, उसके बराबर होगा। और इसका अब ये डेफिनेशन थी इसकी। अब हम देखते हैं इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कि डेकेड ऑफ रिसर्च शो दैट डिस्पैरिटीज इन TFP नॉट जस्ट अ कैपिटल और लेबर अकोमोलेशन। अकोमोलेशन का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठे करना, कलेक्ट करना। एक्सप्लेन वाई सम कंट्रीज सर्ज अहेड वेल अदर्स फेल्टर्स। फेल्टर्स का मतलब होता है कि अनस्टेडी और डिले करना, या फिर दूसरे कंट्रीज़ तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन कुछ कंट्रीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं कि जो पाकिस्तान TFP ग्रोथ है इन अलार्मिंग लो, कि पाकिस्तान की जो TFP टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है वो बहुत कम है, अलार्मिंगली लो है। आगे फैक्ट है कि बिटवीन 1960 एंड 2013 इट एवरेज जस्ट 0.87%, कि पाकिस्तान की 1960 और 2013 में इसकी टोटल जो प्रोडक्टिविटी थी वो कितने परसेंट थी, 0.87%। कंपेयर करें हमारे हमसाया मुल्क से इंडिया के साथ तो उनकी थी 1.19% और चाइना की थी 2.68%। अब देखिए जब हमने पेपर में लिखना है ना तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे। जब हम कंपैरिजन करते हैं जैसे चाइना के साथ ये हमारे बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, तो हम इनके साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये तो थी पास्ट की बात, लेकिन अभी करंटली उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया है, रिसेंट डाटा टिल 2023 confirms दिस डाउनवर्ड ट्रेंड, कि पाकिस्तान कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही जा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, विद पाकिस्तान लैगिंग बिहाइंड इट्स साउथ एशियन काउंटर पार्ट। लैगिंग बिहाइंड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है नीचे की तरफ आना, मीन तरक्की ना कर पाना, सिर्फ कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आना या फिर आस्था चलना। ठीक है, तो पाकिस्तान कंटिन्यूसली जो है वो इसमें पीछे है TFP में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, हम इसको अपने पेपर में ऐड करके ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आगे है बट प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट इनपुट एंड आउटपुट, कि जैसे हम लोगों ने TFP का फार्मूला पढ़ा कि आउटपुट और इनपुट टोटल प्रोडक्टिविटी हम लोगों ने देखनी होती है, तो ये सिर्फ इसके बारे में नहीं है बल्कि इट्स अ स्टोरी ऑफ एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं? मोरल प्रिंसिपल, हमें पता हो कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। ट्रस्ट होता है, एक बिलीफ होता है, एक रिलायबिलिटी होती है, एंड गवर्नेंस। इट इज़ अ स्टोरी डैट पाकिस्तान अर्जेंटली नीड टू टेल इटसेल्फ। और ये एक ऐसी स्टोरी है जो पाकिस्तान को इस पे काम करना चाहिए और ख़ुद को भी सुनानी चाहिए कि हम इस पे बात करें, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा बात करता है तो किस पे करता है? इकॉनमी पे बात करता है, लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं वो करप्शन है, एथिक्स हैं, ट्रस्ट नहीं है लोगों को, वीक गवर्नेंस है, और ये सारे मसले जो हैं जिनकी वजह से हम जो ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि यूथ 60% यूथ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम अभी तरक्की क्यों नहीं कर पाए हैं, तो ये इसका जवाब था, क्योंकि एथिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, ट्रस्ट नहीं है और इसके अलावा वीक गवर्नेंस है। वाइल पॉलिसी मेकर्स ऑफ्टन focus on tangible resources like infrastructure or education, they frequently overlook a critical factor, ethical capital। ethical capital अब क्या है? वो कहते हैं, जो राइटर हैं वो कहते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना वो मेजरली जो फोकस करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हैं, एजुकेशन पे करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इससे इन सबसे बड़ा भी एक मसला है, वो क्या है? एथिक्स। और आगे वो लिखते हैं कि एथिकल कैपिटल। अब एथिकल कैपिटल क्या है? कि शेयर्ड बिलीफ अबाउट राइट एंड रॉन्ग, लोगों को ये बताना कि क्या सही है क्या गलत है, एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन कलेक्टिव बिहेवियर, और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, प्ले आ पिवटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये एक बहुत अहम किरदार अदा करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे करप्शन है। करप्शन क्या है? एक गलत बात है या अच्छी बात है? ज़ाहिर बात है ये गलत बात है, लेकिन लोग करप्शन देते हैं। क्यों देते हैं? अपनी गलती को हाइड करने के लिए करप्शन देते हैं, या अपना कोई काम करवाने के लिए करप्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक क्रिमिनल है वो करप्शन देता है और रिहाई हासिल कर लेता है, जब वो बाहर निकलेगा तो वो सोसाइटी के लिए एक ख़तरा होगा, वो कोई भी अच्छा काम नहीं करने देगा किसी को, तो इस तरह ये प्रोडक्टिविटी को रोकता है।
इसी तरह जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो भी इन्हीं की वजह से ही होते हैं, क्योंकि क्राइम है और लोग बाहर आ जाते हैं फ़ौरन ही। तो एथिकल कैपिटल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी प्रोस्पेरिटी की तरफ, तो इस पे काम करना पड़ेगा। अब ये जो है, ये अगर एथिकल कैपिटल जो है ये इट अंडरपिन्स मीन के इट सपोर्ट ट्रस्ट, शेप इंस्टीट्यूशंस एंड फोस्टर कॉपरेशन। देखें, अगर अब एथिकल कैपिटल होंगे, हर लोगों को पता होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, तो क्या होगा कि इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। लोग ना ही करप्शन देंगे, ना ही जो मुजरिम है वो अपनी जो गलतियां की हैं उनको हाइड कर पाएंगे। तो इस तरह क्या होगा, सोसाइटी में एक ट्रस्ट डेवलप होगा, एथिक्स से एक ट्रस्ट डेवलप होगा, और जो कि क्या करेगा, शेप करेगा इंस्टीट्यूशंस को। इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग होंगे, लोग उन पे यकीन करेंगे। अब बहुत सी एग्जांपल हैं कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि बहुत से लोग तो अपना केस फाइल ही नहीं करवाते जस्ट बिकॉज कि उनको ट्रस्ट ही नहीं है पुलिस पे। तो इस तरह जब पता चलेगा कि ये करप्शन ही नहीं हो रही है, कोई इवल थिंग हो ही नहीं रही है, हम करेंगे तो जो मुजरिम है उनको सज़ा मिलेगी, तो एक ट्रस्ट डेवलप होगा और एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बिल्ट होगा एंड फोस्टर कॉपरेशन, और लोग आपस में इत्तेहाद से रहेंगे। येट इट इज़ अ सेल्डम डिस्कशन कि ये सिर्फ एक है, कभी कभार डिस्कस किया जाता है इसको ऑन इकोनॉमिक डिबेट पे। इट इज़ अ इनविजिबल ग्लो दैट होल्ड इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमीज टुगेदर। अब वो कहते हैं कि जो एथिकल कैपिटल है, एथिक्स हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये एक ग्लू की मानिद हैं, ठीक है, एक ग्लू की मानिद हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमी को आपस में जोड़ के रखता है। अब देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसमें था, हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो करप्शन है इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अब करप्शन भी जो है वो एथिक्स तो नहीं है, वो गलत बात है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे, तो हम ये सारी चीज़ें उस पर लिख सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये क्या है, एथिक्स, एथिकल कैपिटल क्या है, इट इज़ अ इनविजिबल ग्लो दैट होल्ड्स इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक टुगेदर, कि ये दोनों साथ साथ चलती हैं। आगे बहुत अच्छा रेफरेंस है जिसको हम अपने पेपर में कोट कर सकते हैं। इकोनॉमिक सोशियोलॉजिस्ट फ्रांसिस फुकुयामा famously argued that high trust societies built stronger institutions and corporate structures enabling them टू फ्लरिश। अब देखें, जो हमने ऊपर बात की है ना वो नीचे अब रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं कि ये वाली बातें एक फेमस इकोनॉमिक सोशियोलॉजिस्ट ने भी कही हैं जिनका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा, और वो कहते हैं कि जो सोसाइटीज़ में हाई ट्रस्ट होता है, जिन सोसाइटीज़ में वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करते हैं और तरक्की की तरफ जाते हैं। आगे है, इन पाकिस्तान हाउ एवर ट्रस्ट डेफिसिट, डेफिसिट मीन खसारा, कमी होना, ट्रस्ट की कमी है, एंड एथिकल लैप्सिस, लैप्सिस मीन खराबी, और एथिक्स नहीं है, हैव क्रिएटेड वीक गवर्नेंस। और देखिए ऊपर वाली बात है उससे ओपोजिट बात कर दी गई कि पाकिस्तान में ना ही तो हाई ट्रस्ट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एथिकल लैप्सिस, इनके एथिक्स नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं, वीक गवर्नेंस को फ्रेम कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेड मीन बिखरे हुए। अब देखिए ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ जो है वो बनती हैं, लेकिन यहाँ पे कॉर्पोरेट नहीं हो रहा क्योंकि फ्रेगमेंटेड सोसाइटीज़ नेटवर्क जो है वो बिल्ड हो रहा है क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। एंड परवेसिव इनएफिशिएंसीज, परवेसिव मीन के वसी पैमाने पर इनएफिशिएंसीज हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है जो कि हम अपने पेपर में ऐड कर सकते हैं, और इसको हम इकोनॉमी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि इकोनॉमी क्यों नहीं बिल्ड हो रही, या पॉपुलेशन में कि इतनी 60% यूथ होने के बावजूद भी हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे, और ये जो कोटेशन है ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा पेपर पे। अब एथिकल कैपिटल के अलावा क्या मसले हैं, वो हैं करप्शन, ओपेक गवर्नेंस, ओपेक मतलब कि नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एंड इनएफिशिएंसी आर नॉट जस्ट मॉरल फेलियर, ये सिर्फ मॉरल फेलियर नहीं है, ये सिर्फ एथिकल कैपिटल नहीं है कि ये सिर्फ एथिक्स के नाम पे एथिक्स की खराबी नहीं है, बल्कि दे आर इकोनॉमिक लायबिलिटी, बल्कि ये इकोनॉमी की अकाउंटेबिलिटी पे भी सवालिया निशान है। दे इरोड पब्लिक ट्रस्ट। अब ये जो करप्शन है, ओपेक गवर्नेंस है और इनएफिशिएंसीज है, अब ये सिर्फ मॉरल फेलियर नहीं है, ये और भी मसले पैदा कर रही हैं जैसे इकोनॉमिक रायलेबिलिटी। अब ये क्या करती हैं, जब लोगों को ये करप्शन होगी तो लोगों को ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। दे इरोड पब्लिक ट्रस्ट। डिस्टॉर्ट मीन के बिगाड़ना या ख़त्म कर देना, डिस्टॉर्ट मार्केट को ख़त्म कर देता है, एंड इंक्रीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब देखें,
फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ऑनलाइन चीज़ जो परचेज़ करनी होती है तो हम सबसे पहले रिव्यूज़ चेक करते हैं सारे। किसी एक का भी कमेंट आ जाए ना कोई बुरा तो हम लोग उनका जो है वहाँ से चीज़ नहीं मंगवाते हैं। तो ये हमारा ट्रस्ट जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो ये सेम इसी तरह ही इसको हम देखेंगे कि किस तरह जो करप्शन और ओपेक गवर्नेंस है वो लोगों का ट्रस्ट जो है वो इरोड कर देती है, ख़त्म कर देती है। किन पे? इंस्टीट्यूशंस पे। आगे है व्हेन सिटीजन्स परसीव मीन्स समझना गवर्नेंस सिस्टम्स आर अनजस्ट दे डिसएंगेज, वो अलहदा हो जाएंगे, लीडिंग टू अ लोअर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। देखें अब जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पुलिस स्टेशन की कि लोग वहाँ पे केस फाइल ही नहीं करवाते क्योंकि उनको पता है कि इंसाफ ही नहीं मिलना है। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाएंगे तो खुद ब खुद तरक्की होगी, तो खुद ब खुद जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, खुद ब खुद प्रोडक्टिविटी हाई होगी। जब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी होगी, इनोवेशन आएगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो राइज कर जाएगी। लेकिन ऑन द अदर साइड ये ऑपोजिट हो रहा है कि जब जो सिटीजन्स हैं वो ही गवर्नमेंट सिस्टम को अनजस्ट समझ रहे हैं तो फिर वो अलहदा हो जाते हैं गवर्नमेंट के सिस्टम से और फिर लोअर इन्वेस्टमेंट होती है, लीडिंग टू लोअर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। अब क्वेश्चन है कि व्हाई डज दिस एथिकल गैप परजिस्ट, कि ये एथिकल गैप है ही क्यों। और आगे इससे क्वेश्चन और है कि एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ कैन वी ब्रिज इट टू अनलॉक पाकिस्तान ग्रोथ पोटेंशियल, और हम इसको किस तरह ख़त्म करके पाकिस्तान का जो एक पोटेंशियल ग्रोथ है उसको अनलॉक कैसे कर सकते हैं, इसको ब्रिज इस गैप को किस तरह फिल कर सकते हैं, जो कि एथिकल गैप है उसको किस तरह फिल कर सकते हैं और पाकिस्तान को जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको किस तरह अनलॉक कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो आगे बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि कंसीडर द केस ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन से होते हैं पहले वो देखते हैं। इसको हम देखते हैं मैप के थ्रू। तो भाई ये जो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है ना, ये हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और ये यूरोप में है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल देते हैं कि एंड मोर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज रीनाउंड मीन के मशहूर हैं फॉर देयर हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड एथिकल गवर्नेंस, कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किसकी वजह से मशहूर हैं? ट्रस्ट हाई लेवल की वजह से और एथिकल गवर्नेंस की वजह से। अब आगे है कि दीज नेशंस डेमोन्स्ट्रेट हाउ शेयर्ड वैल्यूज ऑफ फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी क्रिएट इन्वायरमेंट वेयर इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी थ्राइव। थ्राइव का मतलब है परवान चढ़ना। कि अब ये जो कंट्रीज़ है ना ये इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि किस तरह जो फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है ना, ये किस तरह एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है, किसके लिए? इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी की पैदावार के लिए। किस तरह वो थ्राइव करती हैं, किस तरह राइज करती हैं। नाउ कंट्रास्ट दिस विद पाकिस्तान, के अब इसका कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के साथ। 2021 सर्वे रैंक्ड पाकिस्तान अमंग्स द लोएस्ट ऑन द ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, के 2021 में एक सर्वे हुआ था जिसमें पाकिस्तान के जो पब्लिक थी ना उसमें ये चीज़ आइडेंटिफाई की गई थी कि जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं उनका जो ट्रस्ट है वो बहुत कम है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे। अब आगे है एथिकल डेफिसिट्स मैनिफेस्ट जाहिर करते हैं इन एवरी सेक्टर, हर सेक्टर पे, फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज टू बिजनेस अवॉइडिंग टैक्सेस पे, कि ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज पे भी ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमें ये नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बिजनेस अवॉइडिंग टैक्सेस पे, जो लोग टैक्स अवॉइड करते हैं उनमें भी जो है एथिकल डेफिसिट जाहिर होता है। इसके अलावा द कॉन्सिक्वेंसेस आर स्टार्क, और इसके जो नतीजे हैं वो बहुत सख्त हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान GDP ग्रोथ इज़ नॉट जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्टेट पॉलिसीज बट ऑफ सोसाइटल ट्रस्ट और लेक देयर ऑफ मीन्स ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब है ऑफ डैट, यानी कि इसका, कि जो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ है ना ये सिर्फ पॉलिसीज़ की इनएफिशिएंसीज नहीं जाहिर करती बल्कि इसके अलावा सोसाइटल ट्रस्ट पे भी रिफ्लेक्शन करती है। जैसे कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो ये नहीं, वो कहते हैं कि जब हुकूमत कोई काम करती नहीं है तो हम टैक्स क्यों पे करें। तो ये सिर्फ स्टेट पॉलिसीज़ की वजह से हमारा GDP ग्रोथ कम नहीं है बल्कि सोसाइटल ट्रस्ट की वजह से भी है। करप्शन डज मोर देन साइफन रिसोर्सेज। साइफन मीन अनऑनेस्ट, कि करप्शन सिर्फ यही नहीं है कि आप लोग जो है वो जो रिसोर्सेज हैं उसको बेईमानी करें उसमें, बल्कि इट फ्रैक्चर्स, बल्कि ये तोड़ देती है द मोरल फाउंडेशन ऑफ अ नेशन, कि एक मुल्क, एक कौम की जो एक मोरल फाउंडेशन होती है ना, बल्कि करप्शन उसको भी फ्रैक्चर कर देती है, उसको भी तोड़ देती है।
व्हेन एथिकल गवर्नेंस इज एब्सेंट, जब एथिकल गवर्नेंस ही एब्सेंट होगी, नहीं होगी, सिटीजन्स एंड बिजनेसेस ऑपरेट डिफेंसिवली, तो जो बिजनेस और सिटीजन्स है ना, सिटीजन्स और बिजनेस ऑपरेट करने वाले हैं ना, वो डिफेंसिवली इसको इस्तेमाल करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, इस तरह के काम करेंगे। प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म सर्वाइवल ओवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, वो कभी भी लॉन्ग टर्म का नहीं सोचेंगे बल्कि सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए काम करेंगे, और इस तरह के जो है इसका इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। इसके अलावा है दिस क्रिएट अ विकियस साइकिल, और ये एक विकियस साइकिल करता रहेगा, जैसे कि जैसे हम घुमा के बात एक ही जगह पर आ जाती है। जिस तरह का करप्शन होगी तो लोगों का ट्रस्ट नहीं बिल्ट होगा, एक एथिकल होल होगा, और इसके अलावा क्या होगा कि जब लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और इस तरह सो ऑन ये साइकिल चलता ही रहेगा। बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई है विकियस साइकिल की कि वीक गवर्नेंस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि लो प्रोडक्टिविटी होगी, विच फर्दर अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट। जब लो प्रोडक्टिविटी होगी, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, लोगों का ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं रहेगा, तो ये एक साइकिल बन जाता है। इन पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर, अब हम बात करें पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर पे, फॉर एग्जांपल इन एफिशिएंसी एंड करप्शन कॉस्ट बिलियन एनुअली। अब जब बिलियंस में करप्शन की जाएगी तो क्या होगा, डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। विदाउट एथिकल रिफॉर्म्स इवन द बेस्ट लेड पॉलिसीज विल फेल टू डिलीवर रिजल्ट, कि एथिकल रिफॉर्म में जब तक हम लोगों ने रिफॉर्म्स नहीं की, एथिकल रिफॉर्म जब तक नहीं की, तब तक हम लोग कोई भी, चाहे कोई बेस्ट पॉलिसीज़ भी हो, तब तक हम उसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते, उसकी आउटकम्स नहीं हो सकती, क्योंकि एथिकल्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमें, पॉलिसीज़ की नहीं है। आगे है रीबिल्डिंग एथिकल फाउंडेशन वाइल एड्रेसिंग प्रेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस requires a multifaceted approach that aligns reforms with targeted policies interventions. Pakistan's greatest asset is its youth. मीन एसेट मीन के रिसोर्स, ब्लेसिंग इज क्या है, यूथ है, क्योंकि 60% पॉपुलेशन इसी पे ही मुश्तमिल है। येट द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम इज़ आउटडेटेड। अब देखिए जो यूथ है यही आगे पाकिस्तान का फ्यूचर है, लेकिन वो जो पढ़ रहे हैं, अब देखें अभी हमने रिसेंटली रिपोर्ट देखी थी जिसमें 26 मिलियन जो बच्चे थे वो आउट ऑफ स्कूल थे, और इसके अलावा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आउटडेटेड है, अंडर फंडेड है। तो क्या होगा, नुकसान क्या होगा, यूथ को होगा। मीन के हमारी मुतासर क्या हो रही है, 60% पॉपुलेशन मुतासर हो रही है इसकी वजह से। अगर हम दोबारा दूसरी तरफ बात करें ग्लोबली, तो लोग चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन हम लोगों का सिस्टम ही आउटडेटेड है, एजुकेशन सिस्टम ही आउटडेटेड है। तो वो बात करते हैं कि आउटडेटेड जो सिस्टम है ना और अंडर फंडेड, ये क्या कर रहा है, डिस्कनेक्ट कर रहा है किनको, इस यूथ को, फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की जो डिमांड है ना उससे डिस्कनेक्ट कर रहा है। और रीवैम्प मीन के रीबिल्ड करने की ज़रूरत है किसको, ऑफ क्यूरिकुला, इनके निसाब को चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि फोकस करे ख़ास तौर पे क्रिटिकल थिंकिंग पे, एथिक्स सिखाए बच्चों को, स्किल्स दे रेलिवेंट टू द 21st सेंचुरी इज़ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन कि ज़रूरी है कि अब ऐसा जो निसाब है ना वो बच्चों को दिया जाए जो कि फोकस करे क्रिटिकल थिंकिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, एथिक्स सिखाए, इसके अलावा स्किल्स दे। Vocational training must equip young Pakistanis with टेक्निकल स्किल्स टू ड्राइव इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स, और इसके अलावा पेशा वराना तालीम दी जाए ताकि जो ये यूथ है ये निकलें और टेक्निकल स्किल्स सीखें, और इसके अलावा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में काम करें और पाकिस्तान की इकॉनमी को राइज करें। इक्वली इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ आर, आगे हम बात कर रहे हैं अब हेल्थ पे, कि जिस तरह ज़रूरी है ना एजुकेशन सिस्टम, इसी तरह हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। जब तक इंसान को सेहतमंद नहीं होगा तब तक वो कोई काम नहीं कर सकता। हेल्थी वर्कर्स आर प्रोडक्टिव वर्कर्स एंड एक्सपेंडिंग हेल्थ केयर असेस इज़ एसेंशियल टू अनलॉक ह्यूमन पोटेंशियल। अब अगर एक इंसान है वो बीमार है तो वो उतना काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वही एक इंसान जो है वो सेहतमंद है, उसको कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है, उसकी असेस हासिल है, उसके हेल्थ की तरफ प्रॉपर मेडिसिन दी जा रही हैं उसको, तो वो एक अच्छा काम करेगा, वो इकोनॉमी को राइज करने में मदद देगा। बेसिकली देखा जाए ना तो बात हो रही है कि हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, उस पर काम होगा तो ही इकोनॉमी जो है वो राइज करेगी। आगे है गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस पे भी हम ये सारा डाटा ऐड कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चंस आते रहे हैं CSS के पेपर में।
अब गुड गवर्नेंस जो है ये कहाँ से शुरू होती है? ट्रांसपेरेंसी से, फेयरनेस पे एंड अकाउंटेबिलिटी से। ये 3 मेजर फैक्टर हैं किसी भी अच्छी गवर्नेंस पे के लिए। स्ट्रेंथिंग, अब ये किस तरह कर सकते हैं हम गुड गवर्नेंस किस तरह ला सकते हैं कि स्ट्रेंथिंग एंटी करप्शन मेयर्स करके, फॉर एग्जांपल इज़ क्रूशियल। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है टू इंश्योरिंग दैट पब्लिक ऑफिशियल्स आर हेल्ड अकाउंटेबल, ताकि जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो अकाउंटेबिलिटी, उन पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट हैं। क्या? एंटी करप्शन मेयर्स। इसके अलावा है जुडिशरी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है जो कि फेयर एंड एफिशिएंट सिस्टम हो एंड कैन बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। जब क्राइम नहीं होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी। हमें खुद से किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें, बल्कि वो खुद हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करेंगे। किस तरह? जब हमारी गुड गवर्नेंस होगी और इसके अलावा एंटी करप्शन मेयर्स ली जाएंगी, अकाउंटेबिलिटी होगी और जुडिशरी रिफॉर्म्स की जाएंगी जिसमें फेयर एंड एफिशिएंट सिस्टम होगा, तो ही ये सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा सिटीजन्स मस्ट आल्सो बी एम्पावर्ड थ्रू टेक्नोलॉजी। इसके अलावा सिटीजन्स को ऐसी तालीम दी जाए ताकि वो टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें, सच एज ई गवर्नेंस। अब देखिए अकाउंटेबिलिटी लाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म दैट इन्हांस ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रीमलाइन पब्लिक सर्विसेज। स्ट्रीमलाइन का मतलब है हमवार कर देना। अब देखिए जब ई गवर्नेंस आएगी ना, ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिए जाएंगे तो क्या होगा कि खुद ब खुद ट्रांसपेरेंसी आएगी और इसके अलावा जो पब्लिक है वो इजीली इसकी तरफ एक्सेस हासिल कर सकेगी और ये क्या कर देगी? रास्ते हमवार कर देगी पब्लिक सर्विसेज के लिए। आगे है पाकिस्तान कम्प्लेक्स एंड आउटडेटेड ब्यूरोक्रेसी स्टिफल्स इंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। कि जो पाकिस्तान का आउटडेटेड ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है ना, ये भी स्टिफल कर रहा है, रुकावट डाल रहा है किसमें? इंटरप्रेन्योरशिप में और इनोवेशन में। सिंप्लीफाइंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थ्रू डिजिटलाइजेशन कैन स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस लाइक बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स फिलिंग। अब देखिए उसने आउटडेटेड ब्यूरोक्रेसी क्यों कहा है? क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमने FBI डिपार्टमेंट में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवानी है तो लोग हफ्ता लाइनों में ही लगे रहेंगे। इसके लिए क्या ज़रूरत है? ई गवर्नेंस की। तो ये एक आउटडेटेड सिस्टम है जिसको अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि लोग इजीली अपना काम करवा सकें। अब कौन हफ्ता वहाँ पे जाए रोज़ और इतना लंबा प्रोसेस करे? एंड टैक्स फिलिंग रिड्यूसिंग रेड टेप। अब हम इसका सोल्यूशन क्या दे रहे हैं कि रेड टेप्स को कम कर दिया जाए एंड इनकरेजिंग न्यू वेनिचर मीन जर्नी, कि एक नई जर्नी स्टार्ट की जाए। आउटडेटेड सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए और इनोवेशंस लेके आई जाएँ किसमें? ब्यूरोक्रेसी में। अगर सिर्फ एग्जांपल ले ली जाए इकॉनमी के हवाले से FBI डिपार्टमेंट की, तो ये उसमें फॉल करता है ये सारा डाटा। अब देखें आगे है टैक्स इंसेंटिव्स। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि टैक्स इंसेंटिव्स मीन के मोटिवेट टू डू समथिंग, कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो टैक्स पे करें। फॉर स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस कैन फर्दर फोस्टर इनोवेशन एंड इंसेंटिवाइज रिस्क टेकिंग। ठीक है, आगे है मॉडर्न इकोनॉमीज थ्राइव ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कि जो मॉडर्न इकोनॉमीज़ है ना वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे जो है उस पर रिलाई करती हैं, उनकी वजह से परवान चढ़ती हैं। हमें इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। आगे है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ की सेक्टर like agriculture and manufacturing can significantly boost productivity। अब देखें अगर हम सिर्फ अपना एग्रीकल्चर पे बात करें तो लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि एक ट्रैक्टर होता है। जस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है किन सेक्टर्स में? एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे, ताकि प्रोडक्टिविटी को बूस्ट अप किया जाए। इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, एनर्जी ग्रिड्स मीन के एनर्जी के नेटवर्क जितने भी हैं उस पर इन्वेस्ट किया जाए एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी पे। अब देखिए हमारा इंटरनेट कितना डिस्टर्ब रहता है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा रोड्स पे कितने ज़्यादा रोड्स टूटे हुए हैं तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। आर इक्वली क्रिटिकल इन एबलिंग बिजनेस टू स्केल एंड कम्पीट ग्लोबली। तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और इन पे हम अच्छा खासा लिख सकते हैं इसके अलावा भी अपने पेपर में। आगे है कैन पाकिस्तान अफोर्ड टू इग्नोर द सोशल कोहेजन नीडेड फॉर प्रोग्रेस। क्या पाकिस्तान जो है वो सोशल कोहेजन को इग्नोर कर सकता है प्रोग्रेस के लिए? तो डिविजिबल पॉलिटिक्स मीन के जो डिवाइडेड पॉलिटिक्स है, मीन के एक ऑपोजिशन पार्टी होती है, एक रूलिंग पार्टी होती है, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन हो जाता है। तो ये डिवाइडेड पॉलिटिक्स पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड ग्रोइंग इनइक्वालिटी हैव वीकनेड इट्स पॉलिटिकल फैब्रिक।
और ये जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में फैली हुई है ना, तो इसने सोसाइटी को जो है वो कमज़ोर कर दिया है। अ डिवाइडेड सोसाइटी कैन नॉट प्रोग्रेस। एक डिवाइडेड सोसाइटी जो है वो कभी भी परवान नहीं चढ़ सकती। अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर था कि कैन पाकिस्तान अफोर्ड टू इग्नोर द सोशल कोहेजन नीडेड फॉर प्रोग्रेस। तो इसका आंसर था कि अ डिवाइडेड सोसाइटी कैन नॉट प्रोग्रेस। और हमें क्या ज़रूरत है? एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज़ एंड फोस्टरिंग इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मीन के इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल्स, कि हर इंसान की इन्वॉल्वमेंट को यकीनी बनाया जाए। कैन रीबिल्ड ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट, और यही एक सोल्यूशन जिसकी वजह से सिटीजन्स और स्टेट का आपस में ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो सकता है। डायलॉग प्लेटफॉर्म्स दैट इनकरेज कोलैबोरेशंस बिटवीन डाइवर्स पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ सोशल कोहेजन के थ्रू जो है वो सोशल कोहेजन कायम कर सकते हैं, सोशल कोहेजन कायम कर सकते हैं। इसके अलावा है आगे, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट मेयरली अ टेक्निकल और इकोनॉमिक एक्सरसाइज। कि जो प्रोडक्टिविटी है ना इम्प्रूव करना, उसका मतलब ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक में जो है वो सारा काम करें, बल्कि इसका मतलब है कि मॉरल इम्पेरेटिव कि मॉरल जो एथिक्स है उस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी इज़ अबाउट मोर देन डूइंग मोर, इट इज़ अबाउट डूइंग बेटर। जो प्रोडक्टिविटी है इसका मतलब है ज़्यादा करना, और इसका मतलब है कि बेहतर करना। प्रोडक्टिव मीन कि ज़्यादा करना और बेहतर करना। इट इज़ अबाउट अलाइनिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स विद कलेक्टिव गोल्स, कि कोलैबोरेशन के थ्रू, कॉन्सेंसस के थ्रू हर इंसान का मिल के एक कॉमन गोल को अचीव करना, कलेक्टिव गोल्स को अचीव करना। गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, कोलैबोरेशन एंड फेयरनेस, और ये कैसे हो सकता है? गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू और ट्रस्ट बिल्ड के थ्रू। इन्हीं की वजह से हम सोशल कोहेजन कायम कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ये फिर एक रेफरेंस आता है कि एन इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी observed that money and its unequal distribution cannot be studied from an exclusively economic perspective. Pakistan's economic stagnation stem, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एक साकत, एक खड़े हुए तने की तरह है, as much from a failure of values as from a failure of market। कि जैसे ही हम जो वैल्यूज़ की तरफ मीन के हम जो मॉरल्स हैं वो फेल होते हैं, मॉरल फेलियर है, इसका मतलब है कि हमारी फेलियर ऑफ मार्केट है। एथिक्स शेप ग्रोथ एज प्रोफाउंडली एज पॉलिसीज डू, कि एथिक्स जो हैं वो सेम जिस तरह पॉलिसीज़ काम करती हैं, सेम एज एथिक्स काम करते हैं। पाकिस्तान स्टैंड्स एट अ क्रॉस रोड, कि पाकिस्तान एक किनारे पे खड़ा है। आर या बार वाला सीन है भाई। द चैलेंजेस आर डंटिंग, द चैलेंजेस आर डिफ़िकल्ट टू टैकल बट द पोटेंशियल इज़ इमेंस। लेकिन जो पाकिस्तान चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल है। विद द राइट फोकस ऑन एथिकल गवर्नेंस, कि हम फोकस करें एथिकल गवर्नेंस पे, मीन के अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की तरफ, ह्यूमन कैपिटल की तरफ, एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। और पॉलिसी बनाते हुए ख्याल रखें, इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करें, और एथिकल गवर्नेंस जो है इसके साथ ही हम तरक्की कर सकते हैं। पाकिस्तान कैन क्रैक द प्रोडक्टिविटी कोड, पाकिस्तान प्रोडक्टिविटी कोड को इन्हीं के थ्रू जो है वो समझ सकता है। एंड सिक्योर अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर इट्स सिटीजन्स, और पाकिस्तान इन्हीं पे काम करके जो एक ब्राइटर, एक शानदार फ्यूचर जो है अपने आवाम के लिए कायम कर सकता है, सिक्योर कर सकता है फॉर नेक्स्ट जनरेशन। द रोड अहेड विल रिक्वायर डिफ़िकल्ट चॉइसेस बट द रिवार्ड आर वर्थ इट, कि जो आगे चीज़ें हैं ना वो चूज़ करने में तो डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन उनकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है और उसका रिवार्ड उतना ही कीमती है। इमेजिन अ पाकिस्तान वेयर इंस्टीट्यूशंस इंस्पायर ट्रस्ट, सिटीजन्स कोलैबोरेट फॉर द कॉमन गुड्स एंड द इकोनॉमी थ्राइव्स ऑन द इंजेनिटी का मतलब होता है क्रिएटिविटी ऑफ इट्स पीपल। दिस इज़ नॉट जस्ट अ ड्रीम, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। द क्वेश्चन इज़ आर वी रेडी टू एक्ट। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या हम तैयार हैं, किसके लिए? सिटीज़न कोलैबोरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि फारक कॉमन गोल और उसको अचीव करने के लिए, इकोनॉमी थ्राइव्स के लिए और लोगों की क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए क्या हम तैयार हैं? और ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, इसको फुलफ़िल किया जा सकता है और एक ब्राइट फ्यूचर बनाया जा सकता है। इसको हम द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान में भी कर सकते हैं कि अगर हमने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो हम इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन 2 पढ़े थे उनका आंसर हम ये पढ़ के दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।